Hey everyone, welcome to my channel English and Literature। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल माई सन्स। फ्रेंड्स, ये एक ट्रेजेडी है, आर्थर मिलर के द्वारा लिखी गई है। तो वीडियो में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आर्थर मिलर कौन थे, उनका टाइम्स कैसा था, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस प्ले के मेजर कैरेक्टर स्केचेस को देखेंगे एंड देन वी विल लुक एट द समरी ऑफ दिस play. So let's begin. फ्रेंड्स, आर्थर मिलर एक अमेरिकन प्ले राइटर और एक असेइस्ट थे एंड ही वॉज बॉर्न इन अक्टूबर 17, 1915। अक्टूबर 17, 1915 में इनका जन्म हुआ था अमेरिका में, मैनहट्टन, न्यूयॉर्क में। एंड ही डाइड ऑन February 10, 2005 में ये मर गए थे। एंड इनके जो पेरेंट्स थे वो थे इसाडोर मिलर और ऑगस्टा मिलर। जब ये पैदा हुए थे तब इनके पेरेंट्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा रिच थे। इनके जो फादर थे ये कोट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को ओन करते थे एंड बेसिकली ही वॉज फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली। लेकिन जब अमेरिका में द ग्रेट डिप्रेशन आया वर्ल्ड वॉर के बाद, तब इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई क्योंकि बहुत सारे बैंक, अराउंड 600 बैंक्स बंद हो गए, ठीक है। एंड पैसा आना एकदम बंद हो गया, इनकी कंपनी भी बंद हो गई। उसके बाद आर्थर मिलर बहुत ही अर्ली एज में वो काम करना शुरू कर दी। वो बहुत अलग अलग काम किए, लाइक ही वर्कड एज अ ट्रक ड्राइवर, ही वर्कड एज मैकेनिक, लेबर, बहुत तरह तरह के ये काम किए। एंड जैसे जैसे उन्होंने अपना स्टडीज़ को कंप्लीट किया एंड उन्होंने अपना फर्स्ट वर्क लिखा था नो विलन, और इसी वर्क में उनको एक अवार्ड मिला था, द एवरी हॉपवुड अवार्ड। नाउ अब हम लोग इस प्ले के मेजर कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। तो पहला कैरेक्टर है जो किलर। आप कह सकते हैं कि जो किलर इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी बिकॉज ये एक ट्रेजेडी है और इस ट्रेजेडी में जो किलर एक ट्रैजिक हीरो है, ठीक है। तो जो किलर, हेड ऑफ किलर फैमिली, लिव्स इन अ स्मॉल विलेज इन अमेरिका। ये एक अमेरिका के एक छोटे से गांव में रहते हैं और किलर फैमिली के ये हेड है और ये एक बिज़नेस रन करते हैं। एक्चुअली ही सप्लाइज प्लेन पार्ट्स इन वॉर्स। वो जब भी वॉर होता है तो वो प्लेन का जो पार्ट्स होता है उसको वो सप्लाई करते हैं। और इनके जो बिज़नेस पार्टनर है वो है स्टीव डिवर, ठीक है। ये एक अनएजुकेटेड है, अपने बलबूते, अपने मेहनत से ही अपना बिज़नेस को खड़ा किए हैं और ये छोटे मोटे ट्रिवियल मैटर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, वर्ल्डली मैटर पे ज़्यादा ध्यान नहीं। एंड ही इज़ ओनली कंसर्न्ड फॉर हिज फैमिलीज हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। नेक्स्ट कैरेक्टर है केट किलर। ये जो किलर की पत्नी है और क्रिस किलर और लैरी किलर की ये माँ है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी है, क्योंकि इनका जो बड़ा बेटा है लैरी किलर ये मर जाता है एक वॉर में, प्लेन क्रैश से ये मर जाता है। लेकिन इसकी माँ को लगता है कि लैरी अभी तक मरा नहीं है, किसी दिन वो वापस आएगा। नेक्स्ट कैरेक्टर है क्रिस केलर। क्रिस केलर जो का छोटा बेटा है और ये उसके बिजनेस में मदद करता है एंड ही वांट्स टू मैरी एन से ये शादी करना चाहता है। फ्रेंड, जो एनी है ये स्टीव डेवर की बेटी है और मैंने जैसे बताया कि स्टीव डेवर ये जो का बिजनेस पार्टनर हुआ करता था। नेक्स्ट कैरेक्टर है एनी डीवर। ये बेटी है स्टीव डीवर की और बहन है जॉर्ज की। ये पहले लैरी की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी लेकिन अभी क्रिस से शादी करना चाहती है। अब ये अपने फादर को, स्टीव को, इतना ज़्यादा प्यार भी नहीं करती है, रिस्पेक्ट भी नहीं करती है, क्योंकि इसको लगता है कि जो प्लेन क्रैश हुआ था वो उनके ही नेग्लिजेंस की वजह से हुआ था। नेक्स्ट कैरेक्टर है स्टीव डीवर। ये पहले जो किलर का बिजनेस पार्टनर हुआ करता था लेकिन अब ये जेल में है, ठीक है। जो किलर एंड स्टीव वर एक्यूज्ड ऑफ सप्लाइंग faulty airplane parts in wars that resulted in 21 plane crashes। जो किलर और स्टीव की नेग्लिजेंस के वजह से 21 प्लेन क्रैश हो गई थी। अब आगे पता चलेगा कि इसमें एक्चुअली में किसका हाथ था। और जो तो बच गया वो जेल नहीं गया, लेकिन स्टीव को जेल जाना पड़ा। अब हम लोग इसके समरी को देखते हैं।
फ्रेंड्स, ये जो प्ले है ये 1946 में लिखा गया था और 1947 में पब्लिश किया था। कोरोनर थिएटर में सबसे पहले इसे स्टेज किया था और ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ था कि जब इसे स्टेज किया गया था तो लगातार 328 परफॉर्मेंसेस हुई थी। सोचिए इतना ज़्यादा ये पॉपुलर हुआ था। और ये जो प्ले है ये जो किलर के बारे में है। जो किलर एक रिच इंडस्ट्रियलिस्ट है, ठीक है, और इसका एक बिजनेस पार्टनर है स्टीव डिवर। इन दोनों के ऊपर एक एक्विजिशन है, एक आरोप है कि जो प्लेन क्रैश हुई थी वर्ल्ड वॉर में, 21 प्लेन क्रैश हुई थी जिसमें 21 पायलट मारे गए थे, वो इनकी ही नेग्लिजेंस की वजह से हुआ था। जैसे मैंने बताया कि जो किलर एक बिजनेसमैन है, तो इनका बिजनेस ये है कि वो वॉर में एयरप्लेन के पार्ट को सप्लाई करते हैं। तो ये वॉर में फॉल्टी एयरप्लेन पार्ट को सप्लाई कर दिए, जिसके कारण 21 प्लेन क्रैश हो गई। तो जो किलर तो भी जेल नहीं गया, वो बहाना बना दिया, वो बोला कि हम तो नहीं थे वहाँ पे। तो स्टीव को जेल जाना पड़ा। जो किलर है इसके दो बेटे हैं, क्रिस केलर और लैरी केलर। क्रिस इसका छोटा बेटा है और लैरी इसका बड़ा बेटा है। इसका जो बड़ा बेटा है लैरी, ये एक प्लेन क्रैश में मर गया है। लेकिन इसकी माँ केट केलर ये मानने को तैयार नहीं है कि लैरी की मृत्यु हो गई है। इसको लगता है कि वो अभी भी ज़िंदा है और किसी न किसी दिन ये घर आएगा। इनकी जो माँ है केट केलर, वो लैरी के याद में एक एप्पल ट्री अपने गार्डन में लगाती है। इसी के साथ साथ केट केलर अपने पड़ोसी फ्रैंक को बोलती है कि तुम लैरी का एक हॉरोस्कोप बनाओ, कुंडली बनाओ, और उससे ये पता करो कि लैरी ज़िंदा है कि नहीं। फ्रेंड्स, फ्रैंक जो है ये जो केलर के पड़ोसी है, ये इनको थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी आती है, ठीक है। फ्रैंक इसके नेबर है एंड डॉक्टर जिम बेलिस ये भी इनके नेबर है। अब क्या होता है कि इनका जो छोटा बेटा है क्रिस केलर, ये एनी से शादी करना चाहता है। एनी, जैसे मैंने बताया, ये स्टीव डिवर की बेटी है। पहले ये लोग पड़ोसी हुआ करते थे, लेकिन स्टीव जैसे ही जेल जाता है फिर एनी न्यूयॉर्क में चली जाती है, न्यूयॉर्क शिफ्ट हो जाती है। अब वो यहाँ पे आती है जो केलर के फैमिली से मिलने के लिए। तब ये क्रिस डिसाइड करता है कि मैं तब एनी को प्रपोज करूँगा शादी के लिए। ये बात जब वो जो को बताता है क्रिस, तब जो तो ये एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन मन ही मन सोचता है कि केट कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि अगर क्रिस और एनी के मैरिज को एक्सेप्ट कर लिया जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि लैरी सचमुच मर गया है। यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि जो एनी है ये लैरी की गर्लफ्रेंड थी, ठीक है, लैरी से ये प्यार करती थी। जब क्रिस अपनी माँ को बोलता है कि मैं एनी से शादी करना चाहता हूँ, तब केट केलर जो है वो मना कर देती है। वहाँ पे जितने भी नेबर्स होते हैं, एनी जो रहती है वो भी केट केलर को बहुत ज़्यादा समझाती है कि लैरी सचमुच मर चुका है, ठीक है, आप ये मान लीजिए। लेकिन केट केलर ये मानने को तैयार ही नहीं है कि लैरी मर चुकी है। इन द मीन टाइम एनी का भाई और स्टीव का बेटा जॉर्ज ये कोलंबस से भी आता है जो किलर की फैमिली से मिलने के लिए। कोलंबस में इसके पापा है जेल में, तो वो उनसे मिल के आता है ये। और जैसे ही ये आता है ये जो किलर से बहस करता है और ये कहता है कि आप ही ने मेरे पिता को जेल भेजा था, क्योंकि उस दिन जब मेरे पापा ने आपसे कहा था कि ये जो पार्ट्स है ये फॉल्टी है, तब आप ही ने कहा था कि इन फॉल्टी पार्ट्स को ही सप्लाई कर दो, और आपने बीमारी का बहाना बना के घर में ही रह गए। अब जॉर्ज एंड जो केलर दोनों आर्ग्यूमेंट करते हैं और एनी को मना करता है जॉर्ज कि तुम क्रिस से शादी मत करो। अब एनी जॉर्ज को बाहर लेके जाती है, उससे बोलती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए, तुम यहाँ से जाओ। अब यहाँ पे प्लॉट में एक ट्विस्ट आता है। अब एनी के पास एक लैरी का लेटर होता है, ठीक है, वो इसे केट केलर को दिखाती है। केट केलर को उस लेटर को पढ़ के बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है। क्रिस केलर जो रहता है उसका छोटा बेटा, वो आता है, वो लेटर को बहुत ज़ोर ज़ोर से पढ़ता है और उसमें ये लिखा था कि लैरी किसी भी प्लेन क्रैश में नहीं मरा है, लेकिन वो सुसाइड किया है, क्योंकि लैरी को पता चलता है कि जो 21 पायलट मारे जाते हैं वो उसके फादर के नेग्लिजेंस की वजह से ये हादसा होता है, इसीलिए लैरी ने सुसाइड कर लिया।
जब क्रिस ये लेटर पढ़ता है तब ये अपने फादर को ये अक्यूज़ करता है, उसके ऊपर आरोप लगाता है कि उन्होंने 21 पायलट को सिर्फ नहीं मारा लेकिन उसने अपने बेटे को भी मार दिया। अब जो किलर अपना जितना भी फॉल्ट है उसको एक्सेप्ट करता है और सफाई में ये कहता है कि उसने जो कुछ भी किया वो अपने फैमिली के लिए किया, पैसों के लिए किया, क्योंकि ये इस बिज़नेस को खड़ी करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, ठीक है। और वो ये कहते हैं कि दे वर ऑल माई सन्स, वो सभी मेरे बेटे थे। इतना कह के वो ऊपर जाते हैं और अपने आप को गोली मार देते हैं। और यहीं पे हमारा ये प्ले ख़त्म होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, एंड इफ़ यू हैव लाइक्ड माई वीडियो देन प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू इट।